जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होलिका यक्षिणी साधना। और विशेषकर होलिका यक्षिणी से जो बताने से पहले साधना के अपने एडवांस कोर्स के पहले लेवल में मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि यक्षिणियाँ वास्तव में हैं कौन। आप यक्षिणी से जुड़ी बातों को समझें। तदुपरांत आपके लिए मेरे द्वारा होलिका यक्षिणी प्रयोग आपके पास जरूर होगा और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको होलिका यक्षिणी का प्रयोग दूंगा। किंतु सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा यक्षिणियाँ हैं कौन और यक्षिणियाँ कहते किसे हैं। इसे आपको कहीं सारगर्भित तरीके से इसके सही मूल्यों पर इसका आंकलन आपको करना होगा। इस प्रकार से मनुष्य जाति है, यक्ष जाति है, राक्षस है। सर्वप्रथम यक्ष कहाँ से आए? दरअसल हुआ क्या कि यक्ष और राक्षस, ये एक उदाहरण के तौर पे आप इसे ये समझ लीजिए कि दो भाई थे। एक भाई का नाम यक्ष था, एक भाई का नाम राक्षस था। ठीक है। अब यक्ष और राक्षस के मध्य एक समझौता होता है कि मैं, यक्ष कहता है या कहे राक्षस कहता है कि मैं समुद्री तटों को बांट लेता हूं जमीन के बंटवारे में, और अगर मैं समुद्रों के पास रहूंगा तो मैं समुद्रों का नहीं जंगलों का यजन करूंगा। अरण्य जिसे जंगल कहे जाते हैं, तो वो अरण्यों का यजन करेंगे। दूसरे भाई ने यह कहा कि ठीक है, मैं अरण्यों में रहूंगा, अरण्यों पर मेरा नियंत्रण स्थापित होगा, मैं जलाशयों का पूजन करूंगा और मैं जलाशयों का यजन करूंगा। जलाशय में आप समुद्र को भी ले सकते हैं, नदी को भी ले सकते हैं, लेकिन उनके मध्य कुछ समझौते हुए कि जलाशय कहाँ से कहाँ तक के जाएंगे और क्या कहाँ से कहाँ तक आ जाए। महाभारत काल की अगर हम बात करें तो आपको एक बात आपके ने सुनी होगी कथा में कि यक्ष ताल में, अब यक्ष ताल में युधिष्ठिर का प्रश्न उत्तर संवाद और अर्जुन भीम जैसे महारथियों का वहाँ यक्ष के प्रकोप से बेहोश हो जाना, तो वो एक जलाशय पे यक्ष ने नियंत्रण स्थापित किया था। लेकिन जो समुद्री तट है, विशेषकर यहाँ राक्षस जाति विकसित हुई श्रीलंका इत्यादि के आसपास क्षेत्रों में। यक्ष और राक्षस दोनों की वृत्ति समान है, दोनों में अच्छे लोग भी हैं, दोनों में बुरे लोग भी हैं। परंतु जो यक्ष हैं ये अरण्यों में थे, अरण्यों में आदमी जंगली फल फूल उसे आसानी से मिल जाते थे। समुद्री लोगों को जंगली फल फूल नहीं मिलेंगे, इसलिए उन लोग क्या करेंगे, समुद्री मछलियों को खाएंगे, मांस मदिरा का सेवन करेंगे, क्योंकि वहाँ वो खेती ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। तरबूज वगैरह दो चार चीज़ें छोड़ के वो क्या खेती कर लेते वहाँ। तो उन लोगों ने उसी अनुसार अपना आहार विहार इत्यादि बना लिया। अब यक्ष जाति ये हो गई। यक्ष जाति भूलोक के ऊपर पांचवें लोक महलोक, भू भुवस्व मह जन तप सत्य। वस्तुतः 14 भुवन होते हैं, भू भुवस्व मह जन तप सत्य, और दूसरा अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। आप सीधी सी बात ये समझ लो कि आप अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा हूँ भूलोक में, और 5th फ्लोर जो है वो महलोक है। महलोक यानी वहां यक्ष यक्षिणियां रहते हैं। ये रावण का बेटा अहिरावण कहाँ का राजा था? वो पाताल का राजा नहीं था, वो रसातल का राजा था। पाताल के राजा कौन थे? बलि, राजा बलि जिन्हें कहते हैं, वो पाताल के राजा थे। तो इस तरीके से 14 भुवन बटे हैं। आपका जो विषय है वो महलोक है, यक्षलोक है। ठीक है। अब यक्षलोक में यक्षिणियों की साधना पुरुष स्त्री दोनों हैं। जैसा कि हर आदमी, हर औरत, हर एक कम्युनिटी में उनके अलग अलग विचार होते हैं। ठीक है। काबुल में गधे भी मिला करते हैं, ऐसा नहीं है कि काबुल में सब घोड़े ही घोड़े मिलते हैं, काबुल में गधे भी मिलते हैं, खच्चर भी मिलते होंगे। तो उसी तरीके से अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता, वस्तु आपकी वृत्ति होती है, आपका कार्य होता है, आपकी परिस्थिति होती है। अब यक्षिणियाँ क्या क्या सामर्थ्य रखती हैं? यक्षिणियाँ, यक्षराज कौन है? कुबेर। और कुबेर की उन रानियों में या उनकी उन प्रजा में जितनी भी यक्षिणियाँ हैं, ये कुछ ऋषि मुनि के श्रापों से अथवा देवराज इंद्र के श्रापों से इन्हें मनुष्य लोक में भेजा जाता है। जो आपके पास यक्षिणियाँ आती है, वस्तुतः यक्षलोक से क्यों आती है, यक्षलोक से इसे भेजा किया जाता है? वास्तव में इनको इनके कर्मों के लिए दंड स्वरूप में इन्हें एक दंड दिया जाता है कि आप भूलोक पे जाएंगे, भूलोक पे जाके आप उन लोगों का जो आपकी साधना कर रहे हैं उनकी आप सेवा करेंगे। आपकी सेवा करने के बाद उस यक्षिणी को साप मुक्त हो जाए, वो यक्षिणी साप मुक्त हो जाएगी और उससे उसका पाप कट जाएगा। अब वो दोबारा अपने यक्षलोक में जा सकती है, लेकिन वो तब जा पाएगी जब आप उसे सिद्ध कर लेंगे और वो आपकी सहायता करेगी। आपकी सहायता के उपरांत वो आपको छोड़ के अपने यक्षलोक में वापस चली जाएगी। ठीक है। अब अगला विषय यह है कि हम उन यक्षिणियों को सिद्ध कैसे करते हैं, और यक्षिणियों के नाम वाम क्या। वस्तुतः मैं आपको बता, नाम वाम आप छोड़ो, है ही नहीं कुछ, और होगा क्या तो आपको नहीं पता होगा। हमने लेकिन एक आदमी की वृत्ति के हिसाब से, जैसे हमने कहा ये पंजाबी लोग हैं, ये राजस्थानी लोग हैं, ये मारवाड़ी लोग हैं, ये बंगाली लोग हैं, ये द्रविड़ हैं। ठीक है। हमने इस तरीके से एक
पूरी कम्युनिटी को सेट कर दिया। उसी तरीके से सुरसुंदरी, अब वो एक पूरी कम्युनिटी है, किसी एक यक्षिणी का नाम नहीं है। जैसे कि मेरा नाम अमित है, आपका नाम वैभव है, जो भी है। तो अब ये आपके लिए एक एग्जैक्ट, ये यक्षिणी का मतलब, ये सुरसुंदरी मतलब एग्जैक्टली वैभव नहीं है, ये किसी और उसकी बात नहीं हो रही, किसी अन्य की बात हो रही है। लेकिन आप कैटेगराइज कैसे होगे? आपको योद्धा माना जाएगा, कि आपको शराबी माना जाएगा, कि आपको पंडित माना जाएगा, कि आपको चोर माना जाएगा? किस कम्युनिटी में आपको कैटेगराइज किया जाएगा? आपके कर्म के हिसाब से। अब यक्षिणियाँ जो धन ला के देती हैं साधकों को, ये कुबेर के यहाँ से चुरा करके लाती हैं, क्योंकि अपना कर्ज उतारने के लिए जब धन देने का विषय है, अब उस यक्षिणी का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक, कुछ लोगों के मन में आता है कि एक यक्षिणी 4 लोगों पे कैसे सिद्ध हो जाएगी। वस्तुतः नटी यक्षिणी किसी एक लड़की या किसी औरत का नाम नहीं है, जो अगर मेरे साथ है तो आपके साथ नहीं हो सकती। ये उस कम्युनिटी का नाम है जो ये करेंगे। जैसे हम कहें कमली वाली, कमली यानी जादूगरनी, काला मैजिक करने, ब्लैक मैजिक करने वाली, ठीक है। तो ये पूरी जादूगरनी हमने एक कम्युनिटी बनाई। उस कम्युनिटी के अंदर 250 भी औरतें हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं, 1 लाख भी हो सकती हैं। हमने एक कम्युनिटी बनाई इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी या हरियाणा पुलिस, अब हरियाणा पुलिस में कितने पुलिस वाले हैं, उनकी कोई गिनती है? किसी एक को आप नाम वाइज आप नहीं कहते ना, आप जानते हैं, लेकिन आप इतना जानते हैं कि ये हरियाणा पुलिस का है, नाम कुछ भी हो। विषय हमारा ये है कि हमें हरियाणा पुलिस से, या कहें तो यक्षलोक से हमें जुड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे होली के दिन सिद्ध होने वाली यक्षिणियाँ, जो एक दिन में, विशेषकर होली के दिन वो एक दिन में सिद्ध हो जाती हैं, उन यक्षिणियों की, उस कम्युनिटी को कहा जाता है होलिका यक्षिणी। यक्षिणी साधना कभी भी आप करना चाहें तो आपको सात्विक साधकों, क्योंकि होलिका यक्षिणी में मुख्य रूप से मैं ये साधना सात्विक साधना बता रहा हूँ, ये सात्विक यक्षिणी है। होलिका यक्षिणी यदि सिद्ध हो जाती हैं तो साधक को असीम धन प्रदान करती हैं। दूसरा विषय क्या है कि यक्षिणियाँ आपके लिए क्या क्या करेंगी। कोई भी लोग, मान लीजिए मेरी दोस्ती हो जाती है एक ऐसे आदमी से जो पंजाब का है, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश का है, और मैं हिमाचल प्रदेश के विषय में मैं कुछ विशेष नहीं जानता, ठीक है। अगर वहाँ का आदमी मुझे सपोर्ट करेगा तो मुझे सारी जानकारियाँ मिल जाएगी जो वहाँ के लोगों के पास हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता, लेकिन वो तो वहाँ ज़िंदगी भर रह चुका है, वो तो उसके बारे में सब कुछ जानता है, वो है ही हिमाचल प्रदेश का या पंजाब का। तो वो अपने प्रांत के बारे में, वहाँ की मेन बातें, वहाँ का खाना, वहाँ की संस्कृति, इसके बारे में वो मुझे एजुकेट कर सकता है। उसमें बहुत सी बातें मेरे काम की भी हो सकती हैं। और विशेषकर ऐसे ही, अब आप किसी यक्षिणी से जुड़ेंगे तो वो, या अप्सरा से जुड़ेंगे, किसी परी से जुड़ेंगे, तो वो आपको उस लोक की, उस रूहानी दुनिया की आप बातें आपको बताना चालू करेगी। वो आपको कुछ तो बताएगी। अब ऐसा थोड़ी कि यक्षिणी अगर आपके पास आके बैठेगी, आपसे वार्ता करेगी, तो खाली बस बैठ के आपका शकल देख रही है या आप उसकी शकल देख रहे हो। कुछ बातें भी होंगी। वो बातें क्या होंगी, कैसी होंगी, नहीं कह सकते। रत्नों के ऊपर भी बातें हो सकती हैं, किसी औषधि के ऊपर भी बात हो सकती है। मान लो आपके अंदर मंत्र की ज़्यादा जानने की इच्छा है, और मैं मांत्रिक आदमी हैं, तो आप उससे मंत्र विद्या पे ज़्यादा बातें करेंगे। जो जैसा होगा वो अपने बाई नेचर उसी ढंग की बातें करेगा। डॉक्टर डॉक्टरी से जुड़ी हुई बातें करेगा, कि कोई ऐसा तरीका है कि जिसे खिला दें आदमी ऐसा हो जाए, कायाकल्प हो जाए, वो आपको कायाकल्प के विषय में बता सकती है। दूसरी बात, यक्षिणियों के अंदर आकर्षण शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है, इनके अंदर बल और क्रोध अत्यंत होता है। एक बात आपको और बताता हूँ, यक्षिणी जब भी सिद्ध होती है ना, ये यक्ष, तो ये यक्ष सिद्ध होकर के चुटकियों की आवाज़ देनी चालू कर देते हैं। यक्षिणियाँ जब आपके पास आना, आपके साधना कक्ष में जाएंगी, तो छोटी छोटी चिड़िया, जैसे जिसे सही मायने में कहें ना, गौरैया, स्पैरो, तो स्पैरो जिस चिड़िया के लिए कहा जाता है एग्जैक्टली वो, या कोई ऐसा पक्षी जिसे आपने देखा ही नहीं आज तक, आप उसका नाम भी नहीं जानते, वो घूमते फिरते आएगा और आपकी साधना स्थल के चक्कर काटेगा। इसके अलावा आपकी साधना में भौरे, काले रंग के भौरे जैसे, मधुमक्खी जैसे, तो भौरे आपके आसपास आने लगेंगे। अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब यक्षिणियाँ आपके आसपास आ रही हैं। तामसिक यक्षिणियाँ अगर कोई भी आई आपके पास, तो वहाँ मधुमक्खियाँ आपके आसपास घूमना चालू कर देंगी, ठीक है। ये कुछ बातें होंगी। यक्षिणियों को पसंद क्या है? यक्षिणियों को फूल, श्रृंगार, गायन। अगर ये चिड़िया सिद्ध हो जाती हैं तो आपकी आवाज़ को बहुत मीठा बना देंगी, आपके चेहरे पे आकर्षण डाल देंगी कि आप अगर किसी को आंख भर के देख लेंगे तो आपसे वशीभूत हुए बिना रह नहीं पाएगा। ये किसी वशीकरण प्रयोग की बात नहीं है, ये कोई जड़ी या कोई टोटके की बात नहीं है कि कोई टीका लगा के आएगा। एक नेचुरल, एक नैसर्गिक गुण आपका हो जाएगा आकर्षण करना, वशीभूत कर लेना किसी भी चीज़ को। चर-अचर तक वशीभूत होने लगते हैं। कितना होंगे, किस हद तक होंगे,
ठीक है। एक चीज़ है कि मैं किसी को वशीभूत करके उससे कहता हूँ कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, ठीक है। दूसरी तरीका है कि मैं आपको वशीभूत करता हूँ और मैं आपको आपके अवचेतन मन को एक कमांड देता हूँ कि जाओ 14वीं मंजिल के छत पे और कूद जाओ, मर जाओ। तो दोनों बातें अलग अलग विषय हैं। लेकिन ये प्रेतात्मक वशीकरण नहीं होता है, ये कोई पैशाचिक वशीकरण नहीं है कि मैंने उस किसी के ऊपर कोई मसानी बैठा दी, काम पिशाचनी बैठा दी, किसी के ऊपर खबीस छोड़ दिया और उसके बाद वो मेरे पास आ गई, ऐसा नहीं। नैसर्गिक वशीकरण होता है। धन असीम दे देते हैं यक्षिणियाँ। धन का सदुपयोग अगर आप करते जाओगे तो आपके धन की संख्या बढ़ती चली जाएगी। धन का दुरुपयोग करोगे तो धन गिरने लगेगी। रावण जैसे आदमी ने शिव तांडव के अंत में क्या कहा है? लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति संभो। लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम क्यों नहीं कह दिया दुर्मुखी लक्ष्मी? लक्ष्मी तो लक्ष्मी आ जाती, कैसी भी आ जाती, सुमुखी लक्ष्मी। रावण ने भी ये कह दिया, राक्षस जाति का राजा। अब ये यक्ष जाति के राजा कुबेर और राक्षस जाति का राजा रावण, ठीक है। और वस्तुतः जो बंटवारा हुआ था ये कुबेर और रावण के बीच में हुआ था। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं कि यक्षिणियों को में सहायक, अब मान लीजिए यक्षिणी की तो आप साधना कर रहे हैं, लेकिन इसमें सहायक कौन कौन होगा? इसमें सबसे पहले सहायक होंगे कुबेर महाराज, भगवान शिव। वस्तुतः आपकी यक्षिणी साधना 5 देवताओं पे टिकी होगी अगर आप करेंगे तो। पहला शिव, दूसरा कुबेर, तीसरा, अब तीसरे में महलोक यानी कि वहां का लोकपाल, जिस दिशा से इन्हें आने की परमिशन मिलेगी वहां का दिक्पाल, ठीक है। और भैरव, क्योंकि भैरव क्षेत्रपाल। और भैरव का विकल्प एक लास्ट में आपको और मिलेगा कि यदि अक्षरी सिद्ध नहीं होती, बाई चांस आप अपना एग्रीमेंट तोड़ते हो, तो आपके पास मान लो हमारे बीच कोई एक समझौता होता है, मैं एग्रीमेंट तोड़ देता हूँ, तो आप फिर क्या करोगे मेरे साथ? आप कुछ कर सकते हो क्या? तो कुछ करने के लिए आप कोर्ट में जाओगे। तो यहाँ जो आपकी कोर्ट है वो क्रोध भैरव लगाएंगे, ठीक है। उस कोर्ट में जो जज होगा उस जज का नाम है क्रोध भैरव। तो आपको जज को पहले से ही अपने साथ रखना है कि साहब देखो मैं कर रहा हूँ साधना, ऐसे ऐसे साधना चल रही है, ये भोग दे रहा हूँ, आप सभी इसके साक्षी हैं। और इन सब के बाद सबसे ऊपर क्रम होता है गुरु का, गुरुमुख से मिले हुए मंत्र का। या आपके पास अगर अपना मंत्र है तो आप अपने मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मंत्र से भी करेंगे, सही विधि होगी तो आपकी साधना सिद्ध होगी। साधना करने जाना, नहाते समय में सबसे पहले अपने सुगंध कुछ गुलाब की पत्तियां बाल्टी में डाल देना। नहाने के बाद स्वच्छ धोती, शरीर पे फ्रेगमेंट अच्छे होने चाहिए, इत्र लगाओ गुलाब के, चमेली के, तेज खुशबू, ठीक है। उसके बाद आपके वस्त्र वैसे ही होने चाहिए, दाढ़ी वगैरह आपने सही से पहले से ही बनवा के सही ढंग से रहना। हर एक चीज अपनी सफाई का आपको विशेष ध्यान देना है। साधना के पहले दिन आपको निराहार रहिए, फलाहार कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाना है एक समय में हल्का भोजन करिए, ठीक है। और तब आप इस साधना को करें, सफल बने। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आप इस साधना को कर रहे हैं तो सबसे पहले अच्छा होगा कि आप शिवरात्रि के दिन भगवान शिव से आज्ञा मांगे। कोई भी आप साधना करने चलते हैं तो पहले भगवान शिव से, अपने गुरु से इनका आवाहन करें, इनसे आज्ञा मांगे कि हे गुरुदेव मुझे अब यक्षिणी साधना करने की अनुमति दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि आप उसे रात को 11 बजे फ़ोन कर रहे हैं। अब 10 लोग 10 फ़ोन करेंगे, वो अपनी नहीं कुछ करेगा क्या? खैर, आप आंशिक आज्ञा मांगिए, गुरु तत्व को वहाँ बैठाइए, उसका भी वैसा ही पूजन दीजिए जैसा आप देवता को देते हैं। उसके निमित्त भी फूल अगरबत्ती धूप दीप आप चढ़ाइए। शिव के निमित्त चढ़ाइए, कुबेर के निमित्त चढ़ाइए, लोकपाल दिक्पाल के निमित्त चढ़ाइए, अपने ग्राम देवता स्थान देवता के निमित्त आप चढ़ाइए। इन सबको प्रसन्न करिए, क्रोध भैरव के निमित्त चढ़ाइए, तब जाकर के यक्षिणी साधना बैठिए। एक बात और बताता हूँ, एक गूढ़ बात है। यक्षिणियों को एक नाद पसंद आता है, सिंह मुद्रा में सिंहनाद, ठीक है। तो उच्च स्वर में अपनी गर्जना, अपने हाथों को मोड़ करके, मैं आपको एक वीडियो में इसे किसी माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अपने हाथों को मोड़ करके पंजे को पीछे की तरफ करके अपने गले को खोल के मुंह से जीभ बाहर निकाल करके, मुंह से जीभ बाहर निकाल करके जोर से ये गर्जना, ये गर्जना, इसे कहते हैं सिंहनाद। तो ये सिंहनाद आप दें यक्षिणी साधना में, एक विशेषकर अप्सरा साधना में इसकी जरूरत नहीं है, अन्य किसी भी साधना में जरूरत नहीं, लेकिन यक्षिणी साधना में इसकी जरूरत है। इस दुनिया की कोई ऐसी साधना नहीं होती जिसे आप
खुद किए बिना कुछ पा जाएं, लेकिन यक्षिणी साधना एक ऐसी होती है जिसे आप दूसरे के द्वारा अनुष्ठान करवा करके भी आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ यक्षिणी साधना एकमात्र ऐसी साधना है, अन्य किसी भी साधना के लिए संभव नहीं हो पाता। यक्षों की रुचि साधना कहाँ करें, इनका साधना स्थल भी आपको सही चुनना होगा, क्योंकि सामान्यतः कोई शिवालय मिल जाए, गौशाला मिल जाए, बरगद अथवा पीपल के पेड़ के नीचे, जंगलों में, अरण्यों में, अरण्य के क्षेत्र में रहते हैं, अरण्यों में इनकी सिद्धि शीघ्रता से मिलती है। साधना विषयक नियम आप जानते ही हैं। तो इन बातों को अगर समझ करके पूरी आसक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपका उद्देश्य स्पष्ट हो, आपके मन में यक्षिणी के लिए वो भाव आए जिस भाव से आप साधना करें, माँ रूप में करें, बहन रूप में करें, पत्नी रूप में करें, प्रेमिका रूप में करें, लेकिन आपके मन में उसके प्रति वही भाव आना चाहिए, आपके मन में वो दिव्यता होनी चाहिए। उस यक्षिणी के साथ को भी ऐसा छल नहीं होना चाहिए उस यक्षिणी के साथ भी, कि आप सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए उसको पूज रहे हो। वो भी यक्षिणी है, उसकी भी अपनी आत्मस्वाभिमान है, उसका अपना प्रतिष्ठा है, उसका जीवन है, सामर्थ्यवान वो अधिक है, और कुपित हो गई तो आपको नष्ट भी करेगी, आपकी परीक्षा लेगी। यक्षिणी साधनाएं आपकी परीक्षा करवाएंगी, तेज खुशबू आएगी, लेकिन आप पलट के पीछे मत देखिए। किसी के पायल या घुघरू बजने की आवाज़ आएगी, लेकिन इधर उधर ऐसे यूं यूं करके मत देखिए। साधना काल में बैठ गए तो बैठ गए, फिर आपको नहीं हिलना तो नहीं हिलना। फिर मतलब ये नहीं है कि बैठे हैं तो अच्छा उधर भी और इधर मोबाइल चल रहा है, उसी में बीवी कुछ बोल रही है, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, उसी में हू हल्ला हो रहा है, तो साधना बिगड़ जाएगी। आपके पड़ोसी न्यूज़ चैनल ही चला रहे हैं, अगर मान लो आप अपने घर में बगल में किसी ने न्यूज़ चैनल चला दिया, आप क्या कहोगे? जाके मना करोगे कि नहीं मैं यक्षिणी साधना कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, टीवी बंद करो? आपको वैसा एकांत जगह चाहिए होगा। सामग्री आपके पास पहले से होनी चाहिए पर्याप्त, ऐसा नहीं कि लास्ट मौके पहुँचे तो अब कपूर नहीं मिल रही, तो अब लाल चंदन नहीं मिल रहा। यक्षिणियों को अर्घ चाहिए होता है, एक मिट्टी का घड़ा, कच्चा दूध, जल मिला करके इन्हें अर्घ दिया जाता है। ये कुछ साधना विषयक बातें हैं। जब वो सारी चीज़ें एक संदर्भ में होंगी, उन सभी का समीकरण सही ढंग से रचोगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि साधना सफल ना हो। मैं ये तो मान सकता हूँ कि एकदम प्रत्यक्ष सशरीर नहीं है, क्योंकि वायवी शक्ति है, इसके अंदर भूमि तत्व नहीं है, ये भूमि तत्व आपसे ही प्राप्त करेगी। तो भूमि तत्व दे तो तुम नहीं पा रहे हो ना, प्रॉब्लम तो तुम्हारे अंदर से आ रही है कि तुम नहीं भूमि तत्व दे पा रहे हो। ये तो है ही वायवी, और वायवी होने की अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ऊर्जा आपके समक्ष ला के आपको दिखा देगी, और वातावरण आपका बदल करके रख देगी। आपके अंदर के विचार मन मस्तिष्क तक के प्रभावित हो जाएंगे विद इन फ्यू आवर्स। लेकिन कब? जब आप भी उतनी तल्लीनता से करोगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसे समझें और कामयाब बने, सफल बने। आप सभी को होली की दोबारा से शुभकामनाएं, और होली को अच्छे से मनाएं। अपने जीवन में होली का आप समुचित लाभ उठा पाएं इस अवसर का, क्योंकि दिव्य पर्व है। ऐसे पर्व रोज रोज नहीं आते, और ऐसे मुहूर्त रोज रोज नहीं आते। सही चुनाव, सही निर्णय ले करके तब आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी होली का सदुपयोग कर पाएंगे, नहीं तो बेकार की बातों में उलझ करके रह जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। जय माता।